हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज आपका टॉपिक है, हम लोग अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डरिंग लाइन है वो एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। आपके पेपर एसएससी, पीसीएस, आईएएस किसी भी एग्जाम में आ सकता है। एक बार देख लो आप। सबसे पहले ये है आपका कनाडा और यूएसए के बीच का बॉर्डर लाइन। तो यूएसए एंड कनाडा, इन दोनों के बीच में जो लाइन है उसे बोलते हैं 49 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, इसको बोलते हैं 49 डिग्री लैटिट्यूड। यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ यूएसए एंड कनाडा। अच्छा, देखो आपके एसएससी में आ सकता है 49 डिग्री लैटिट्यूड। अब मैं धीमे धीमे आपको आईएएस पे भी ले जाऊंगा कि आईएएस में क्या आने वाला है। अब कहानी बदलते हैं। यहाँ पर एक कंट्री, इसका नाम है सूडान, SUDAN, सूडान, जो कि न्यूज में चल रही है। और यहाँ पर एक कंट्री है, इसका नाम है इजिप्ट, EGYPT। सूडान और इजिप्ट के बीच में जो बॉर्डर है इसका नाम है 22 डिग्री लैटिट्यूड। बट आई थिंक 22 डिग्री लैटिट्यूड आईएएस में नहीं आएगा। ठीक है, आईएएस में आएगा, इन दोनों के बॉर्डर को बोलते हैं हलीब ट्रायंगल, या फिर बीर तबीर ट्रायंगल भी बोलते हैं। बीर तबीर रीजन, बीर तबीर रीजन ये भी यहीं पर है आपका। हलीब ट्रायंगल मुझे लग रहा है ये इजिप्ट और सूडान के बीच का बॉर्डर रीजन है, हलीब ट्रायंगल। एक क्वेश्चन मुझे ये दिख रहा है। एक यहाँ पर एक कंट्री है, उसका नाम है साइप्रस। क्या नाम है? साइप्रस। एक कंट्री है, इसका नाम है साइप्रस। तो इसके पास में एक और है, टर्की। क्या है? टर्की। टर्की बोलता है, साइप्रस अपने आप में देश है, पर साइप्रस के कुछ हिस्से को टर्की बोलता है तू मेरा है, और साइप्रस कहता है नहीं मैं अपना हूं। इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर बन चुका है। इन दोनों के बीच के जो बॉर्डर है उसका नाम रखा गया है, टर्की और साइप्रस के बीच के बॉर्डर का नाम रखा गया है ग्रीन लाइन। ये ग्रीन लाइन मुझे आईएएस में दिख रहा है। ग्रीन लाइन मुझे आईएएस में दिख रहा है। इट इज अ बॉर्डर बिटवीन टर्की एंड साइप्रस। अच्छा, ये इतना समझ में आया। अच्छा, यहां पर एक देश है, उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल का बॉर्डर जो है वो एक और देश के साथ है, उसका नाम है लेबनान। इजराइल और लेबनान के बीच का जो बॉर्डर है उसका नाम रखा गया है ब्लू लाइन। ये भी मुझे आईएएस में नजर आ रहा है आपका ब्लू लाइन। एक मुझे आपका ग्रीन लाइन दिखाई दे रहा है, साइप्रस और टर्की के बीच का बॉर्डर का। उसी तरह मुझे लेबनान और इजराइल में ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है। अच्छा, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया। अब रिसेंट में एक करंट अफेयर चल रहा है जो कि यूपी पीसीएस से रिलेटेड है, वो ये वाला है। यहाँ पर है आपका त्रिपुरा, यहाँ पर है बांग्लादेश। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उसका नया नाम रखा गया है जीरो लाइन। जीरो लाइन किसका बॉर्डर है? बांग्लादेश एंड त्रिपुरा। बांग्लादेश एंड त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का हिस्सा है, याद रखना। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई बांग्लादेश के साथ जो इंडिया का बॉर्डर उसका नाम तो रेड क्लिफ लाइन है। हाँ, ये पूरे वाले बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। बट जो त्रिपुरा के साथ है वो रिसेंट में उसका नाम रख दिया गया है जीरो लाइन, ZERO लाइन, जीरो लाइन। इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, यहाँ पर एक कंट्री है, उसका नाम है वियतनाम। वियतनाम दो पार्ट में डिवाइडेड था, उसमें 17 डिग्री लैटिट्यूड नाम रखा गया है। 17 डिग्री लैटिट्यूड किसका किसका है? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। इतना समझ में आ रहा है आपके? 17 डिग्री नॉर्थ और साउथ हो गया, 49 यूएसए एंड कनाडा, ब्लू लाइन लेबनान इजराइल, ग्रीन लाइन साइप्रस टर्की, आपका हलीब ट्रायंगल 22 डिग्री लैटिट्यूड इजिप्ट और सूडान। अच्छा, अब इंडिया। इंडिया का एक बार जल्दी से ओवरव्यू देख लेते हैं आप सबको।
इंडिया का नहीं पूछ रहा है आजकल, क्योंकि सारे जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सबको पता चल गया है, इसीलिए इंडिया का नहीं पूछ रहा है। बट फिर भी हमारी एक जिम्मेदारी है जो लोग बेसिक लेवल कर रहे हैं उनको बताने के लिए। इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, इस वाले रीजन को बोलते हैं, ऊपर वाले को, इस पार्ट को, इसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इस वाले रीजन को जो राजस्थान में है, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। सेम बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसका भी नाम मैंने आपको बताया, रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ है, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है उसे बोलते हैं हम मैकमोहन लाइन। किसके साथ है? चाइना। अच्छा, म्यांमार के साथ हमारा जो बॉर्डर है, यहाँ पर पहाड़ है अराकान योमा, अराकान योमा हिल। अच्छा, अब वो करंट अफेयर, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा इंडिया के बारे में, तो पीसीएस जो इंडिया से पूछ सकता है वो दो चीज पूछेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका गुजरात में एक जगह है, उसका नाम है सर क्रीक। सर क्रीक एक डिस्प्यूट रीजन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये गुजरात के कच्छ में एक छोटा सा चोंच सा क्रीक है, मतलब छोटा पानी घुस जाता है, वो डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, सर क्रीक डिस्प्यूट। अच्छा, और एक ये जो आपके पीसीएस एसएससी एग्जाम में मुझे दिख रहा है, ये वाला रीजन, नेपाल ने अभी करंट अफेयर में अपना एक मैप इशू किया है। उस मैप पे नेपाल ने 3 जगहों को दिखाया है कि वो नेपाली जगह है, इंडिया की जगह नहीं है। उन 3 जगह के नाम क्या क्या हैं सुन लीजिए आप। नंबर 1 लिम्पी अधूरा, नंबर 2 लिप्पू लेक, लिम्पी अधूरा, लिप्पू लेक, और नंबर 3 है काला पानी। ये 3 वो इलाके हैं जो नेपाल बोल रहा है कि उसके हैं और भारत बोलता है हमारे हैं। ये 3 इलाके लिम्पी अधूरा, लिप्पू लेक और काला पानी, ये बेसिकली ब्रिटेन की एक ट्रीटी हुई थी नेपाल के साथ, जिसमें ब्रिटेन ने इसे ले लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो टाइम याद है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारे देश में 1815, एक डेट याद रखना, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ट्रीटी ऑफ सुगौली। इसमें हमारे देश का गवर्नर जनरल का नाम था हेस्टिंग्स, सिर्फ हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग नहीं, सिर्फ हेस्टिंग्स। ट्रीटी ऑफ सुगौली 1815 में हुई थी हेस्टिंग से, और ये किसके बीच में थी? नेपाल टेरिटरीज हमने ली थी। अच्छा, आप याद रखना 1815 ट्रीटी ऑफ सुगौली के बाद में आज काला पानी डिस्प्यूट हो रहा है। अगर इंडिया नेपाल का रिश्ता आया, रिलेशनशिप पे कोई पीएसआईआर में क्वेश्चन आया, आपने 1850 ट्रीटी ऑफ सुगौली नहीं लिखा है, हेस्टिंग वाला, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2 आपको तीनों जगह लिखनी है, लिम्पी अधूरा, लिप्पू लेक और काला पानी, सर क्रीक। सो ये एक आपका बेसिक ओवरव्यू था उन टॉपिक्स का जो कि आने वाले हैं आपके आईएएस एग्जाम में, लाइन वाले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।